कराची की बंदरगाह के लिए एक और एजाज, मेगा कंटेनर जहाज की कामयाब हैंडलिंग। दुनिया के बड़े माल बरदार जहाज़ों में शामिल MSE एरिका कराची पोर्ट पर कामयाबी से लंगर अंदाज हो गया। तर्जुमान के मुताबिक 398 मीटर तवील 20,000 TEU गुंजाइश वाले देव हैकल जहाज़ के दौरान 3,000 से जायद कंटेनर्स की हैंडलिंग मुतवक्के है। जहाज़ के कप्तान ने कराची पोर्ट को खित्ते की बेहतरीन बंदरगाहों में से एक करार दे दिया। कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद MS एरिका चीन रवाना होगा। पंजाब और KP के मुख्तलिफ मकामात में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, चकवाल, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा और सियालकोट में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म रहेगा। चित्राल, सवात, बडग्राम, मानसहरा और एबटाबाद में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी, सक्खर और जैकबाबाद में भी बारिश का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। दियामिर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात, राब्ता पुल और वाटर चैनल तबाह हो गए। चिलास में गोनर फार्म नर्सरी के करीब सैलाबी रेले के बाद शाहराह कराक्रम रात से ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहराह कराक्रम की बंदिश से सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फंसे हुए मुसाफिरों में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर ने 10,000 अफराद की जानें ले ली। मरने वाले 9,000 अफराद की उम्र 65 साल या इससे ज़ायद बताई गई हैं। यूरोपीय हुकाम के मुताबिक ये आदाद पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड 2 टेस्ट मैचेस के लिए वेस्ट इंडीज़ रवाना हो गए। कौमी टेस्ट स्क्वाड इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगा। कौमी टीम पोर्ट ऑफ स्पेन और टोरोवा में 2 मैचेस खेलेगी। रवानगी से कबल टेस्ट स्क्वाड ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिन की भरपूर ट्रेनिंग भी की। पाकिस्तानी टीम टोरोवा में 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जबकि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 25 जुलाई से 6 अगस्त तक खेली जाएगी। ICC के सालाना इजलास में वनडे क्रिकेट को 40 ओवर्स तक महदूद करने की बात ना हो सकी। टेस्ट चैंपियनशिप को 12 टीमों तक बढ़ाने का फैसला भी ना किया जा सका। ICC ने USA क्रिकेट और क्रिकेट कनाडा की मौतली बरकरार रखने का फैसला किया। ICC इजलास में फ्रांस क्रिकेट को नोटिस पर रखा गया, जबकि मॉरिशियस क्रिकेट एसोसिएशन को एसोसिएट मेंबरशिप दे दी गई। ICC का सालाना इजलास 8 से 11 जुलाई तक एडनबरा में होगा। फीफा के सदर जियानी इन्फिनिटो का मुस्तकबिल में 64 टीमों के हमरा वर्ल्ड कप करवाने का इंदिया। वर्ल्ड कप के बाद मुतादिद कमेटियां इस तजवीज़ का जायज़ा लेंगी। उनका कहना था कि 48 टीमों पर मुश्तमिल वर्ल्ड कप 100% कामयाब रहा। छोटी टीमों को भी मौका मिलना चाहिए। वर्ल्ड कप सिर्फ यूरोप और जनूबी अमरीका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इन्फिनिटो ने कहा कि छोटे ममालिक को वर्ल्ड कप में मौका ना मिला तो उनकी तरक्की रुक जाएगी। इन्फिनिटो ने उम्मीद जाहिर की कि वो वर्ल्ड कप फाइनल में अमरीकी सदर के हमरा ट्रॉफी पेश करेंगे।
इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले ब्रैंडन मैकुलम को टेस्ट कोच के ओहदे से हटाने का ऐलान। वाइट बॉल फॉर्मेट में कोच के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड के मुताबिक एशेज जीतने के हदफ के पेश नज़र टेस्ट टीम में तब्दीली का वक्त आ चुका है। ब्रैंडन मैकुलम 4 साल तक इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच रहे। पीसीबी ने नए टेस्ट हेड कोच की तलाश का अमल शुरू कर दिया। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। क्वार्टर फाइनल में रसाई यकीनी हो गई। चीन में जारी चैंपियनशिप के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने काजाकिस्तान को 3-0 से मात दी। कौमी टीम ने एकतरफा मुकाबले में 25-14, 25-12 और 25-9 के स्कोर के साथ कामयाबी हासिल की। इवेंट में पाकिस्तान अपना तीसरा ग्रुप मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। और बॉक्स ऑफिस पर इस वीक दिलचस्प फिल्मों का टाकरा होगा। इस दौड़ में बवाना ने दीगर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। डिज्नी के शाहकार ने $43 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और हफ्ते की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।